सोचिए, आप रोज की तरह बाजार में सब्जी लेने गए हों और दुकानदार आपको छुट्टे में एक नया चमचमाता नोट थमा दे। आप उसे ध्यान से देखते हैं और अचानक यह देखकर दंग रह जाते हैं कि पड़ोसी देश ने उसी नोट पर आपके देश का एक हिस्सा अपना बता दिया है। यही चौंकाने वाली स्थिति नेपाल के नए 100 रुपए के नोट को लेकर बनी है। नेपाल ने अपने ताज़ा नोट पर ऐसा नक्शा छापा है जिसमें भारत के विवादित इलाके काला पानी, लिपू लेक और लिम्पियाधुरा को नेपाल का हिस्सा दिखाया गया है। इस एक कदम ने भारत नेपाल के रिश्तों में फिर से गर्माहट पैदा कर दी है और 2020 का पुराना सीमा विवाद अचानक चर्चा के केंद्र में आ गया है। अब सवाल यह उठता है कि यह विवाद आखिर है क्या, भारत पर इसका क्या असर होगा और सोशल मीडिया पर लोग इसे पूरे मामले को कैसे प्रतिक्रिया दे रहे हैं या किस नज़रिए से देख रहे हैं। तो आइए आपको विस्तार से बताते हैं कि आखिर पूरा मामला क्या है। दरअसल नेपाल के सेंट्रल बैंक द्वारा जारी किया गया एक नया 100 रुपए का नोट दिखने में भले ही आकर्षक हो, एक तरफ माउंट एवरेस्ट, दूसरी तरफ गैंडा और बीच में सुंदर वाटरमार्क, लेकिन असली विवाद उसके बैकग्राउंड में छपे हल्के रंग के नक्शे को लेकर है, जिसमें काला पानी, लिपू लेक और लिम्पियाधुरा जैसे तीनों विवादित इलाकों को नेपाल का हिस्सा दिखाया गया है। भारत इन क्षेत्रों को अपने उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले का हिस्सा मानता है, जबकि नेपाल का दावा है कि ये उसके धारचूला जिले के अंदर आते हैं। यह विवाद नया नहीं है। मई 2020 में नेपाल की संसद ने एक राजनीतिक नक्शा पास किया था, जिसमें ये इलाके नेपाल के अंदर शामिल दिखाए गए थे और भारत ने इसे तुरंत कृत्रिम विस्तार और ऐतिहासिक तथ्यों के खिलाफ करार दिया था। उसी विवादित नक्शे को अब नेपाल ने अपनी मुद्रा पर छापकर फिर से तनाव को बढ़ा कर रख दिया है, जिसे भारत की नज़र में एक उकसावे भरा कदम और उसकी संप्रभुता को सीधी चुनौती माना जा रहा है। नेपाल राष्ट्र बैंक के प्रवक्ता ने सफाई देते हुए कहा कि पुराने नोटों पर भी नक्शा होता था और संविधान संशोधन के बाद उसी नक्शे को अपडेट किया गया है। यानी उनके अनुसार यह कोई नई राजनीति नहीं बल्कि एक तकनीकी सुधार भर है। लेकिन बड़ी उलझन यहाँ पैदा होती है, अगर यह सिर्फ अपडेट था तो फिर नक्शा केवल 100 रुपए के नोट पर ही क्यों छापा गया? बाकी नोट 10, 20, 50, 500 और 1000, इनमें तो कोई मैप है ही नहीं। यही विरोधाभास लोगों को सबसे ज़्यादा संदिग्ध लग रहा है, क्योंकि इससे साफ झलक रहा है कि यह कदम सामान्य अपडेट कम और राजनीतिक संदेश ज़्यादा दिखाई देता है। नेपाल के नए नोट पर विवादित नक्शा छापे जाने का भारत पर सीधा प्रभाव कूटनीतिक और मनोवैज्ञानिक दोनों स्तरों पर पड़ सकता है। एक और यह कदम दोनों देशों के बीच पहले से संवेदनशील सीमा मुद्दों पर तनाव बढ़ाने वाला है, क्योंकि भारत पहले ही स्पष्ट कर चुका है कि सीमा विवाद बातचीत और तथ्यों के आधार पर ही हल किए जा सकते हैं, न कि ऐसे एक तरफा निर्णयों से। दूसरी ओर नोट पर नक्शा छापे जाने जैसा कदम केवल जमीन पर दावा नहीं बल्कि मानसिक और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी एक प्रतीकात्मक दावा पेश करता है, जिससे वैश्विक मंचों पर भ्रम पैदा हो सकता है कि यह इलाका किस देश का है। क्योंकि भारत और नेपाल के बीच 1850 किलोमीटर लंबी खुली सीमा है, जहां रोजाना हजारों लोग आवागमन करते हैं। ऐसे निर्णय स्थानीय नागरिकों के बीच असहजता और चिंता को बढ़ा सकते हैं। अब सबसे अधिक ध्यान इस पर है कि भारत आधिकारिक तौर पर कैसी प्रतिक्रिया देता है, क्योंकि कूटनीतिक रूप से उसकी शांत लेकिन दृढ़ प्रतिक्रिया ही आगे की रणनीति और दोनों देशों के रिश्तों की दिशा तय करेगी। आम भारतीय के दैनिक जीवन पर भले ही इस कदम का सीधा आर्थिक या प्रशासनिक असर ना पड़े, लेकिन इसका भावनात्मक और राजनीतिक असर निश्चित रूप से दिखाई देता है। लोग स्वाभाविक रूप से यह प्रश्न उठा रहे हैं कि पड़ोसी देश बार बार ऐसे विवादों को क्यों हवा देता है और इससे क्या हासिल करना चाहता है। भारत नेपाल सीमा के पास रहने वाले लोगों पर भी इसका प्रभाव गहराई से पड़ता है, क्योंकि उनकी रोजमर्रा की आवाजाही, छोटे व्यापार, रिश्तेदारी और मौसम के अनुरूप होने वाली गतिविधियां इस प्रकार के तनाव से प्रभावित हो सकती हैं। वहीं राजनीतिक माहौल में भी यह मुद्दा तेजी से बड़ा रूप लेता है, जिससे भारतीय नागरिकों में नाराजगी, असहजता और चिंता बढ़ती है कि कहीं इस तरह की कार्रवाइयों से दोनों देशों के रिश्तों में और खटास न बढ़ जाए। नेपाल के नए नोट की तस्वीर सोशल मीडिया पर सामने आते ही प्रतिक्रियाओं की बाढ़ आ गई। लोगों ने अपने अपने अंदाज में व्यंग, गुस्सा और सवालों की बरसात कर दी। कई यूजर्स मजाक उड़ाते लिख रहे हैं कि कागज पर प्रिंट करने से जमीन नहीं मिल जाती, और कुछ ने तंज कसा कि अगर छापने से चीजें मिलती तो हम भी अगला नोट बनाएंगे और उस पर पूरा हिमालय रख देंगे। दूसरी ओर बड़ी संख्या में लोग नेपाल सरकार पर भड़के हुए भी दिखाई दे रहे हैं, यह कहते हुए कि
भारत ने हमेशा साथ दिया, व्यापार, रोजगार, संकट में मदद और बदले में मिलता है विवाद। कुछ लोगों ने शांतिपूर्ण सवाल उठाए कि अगर नेपाल को कोई समस्या है तो उसे बातचीत से हल करना चाहिए, क्योंकि नोट छापकर कूटनीति नहीं चलाई जाती। दिलचस्प यह भी रहा कि नेपाल के भीतर भी सरकार के खिलाफ आवाजें उठी। कई नेपाली नागरिकों का मानना है कि यह कदम सिर्फ आंतरिक राजनीति का स्टंट है, वास्तविक समाधान का रास्ता नहीं। कुल मिलाकर देखा जाए तो नेपाल ने 100 रुपये का नया नोट जारी करके सीमा विवाद को फिर से बढ़ा दिया है। भारत पहले ही इस दावे को खारिज कर चुका है, लेकिन नोट पर नक्शा छापना सीधे राजनीतिक संदेश देता है और इससे दोनों देशों के बीच अनावश्यक तनाव पैदा हो सकता है। भारत और नेपाल के रिश्ते सदियों पुराने हैं, जिनमें धर्म, संस्कृति, व्यापार और रोजगार के गहरे संबंध शामिल हैं। इसलिए इस घटना से रिश्तों में खटास आने की संभावनाएं हैं। ऐसे तनाव को दूर करने और भरोसे को बनाए रखने का एकमात्र रास्ता संवाद ही है। फिलहाल यह साफ है कि एक छोटा सा नोट ही बड़ा विवाद खड़ा करने में सक्षम साबित हुआ। आपका इस मामले को लेकर क्या कुछ कहना है, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी इस तरह के और अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।